हेलो डियर नीट स्टूडेंट्स, बी हैप्पी। बिल्कुल एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी चिंता नहीं करनी है, आपको प्रिपरेशन पूरी रखनी है, ठीक है। और उस प्रिपरेशन के लिए क्रेडिट जी कोटा की तरफ से हम आपको रेगुलर अच्छे क्वेश्चंस देकर हेल्प करते रहते हैं, क्योंकि वादा था कि आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो ये गोल्ड सीरीज है, गोल्ड सीरीज में डेफिनेटली गोल्ड बहुत महंगी चीज़ है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आपको कंसेप्चुअली अपलिफ्ट करते हैं, सिखाते हैं कई सारी चीजें। ये क्वेश्चन हम इस तरह के मॉडल टेस्ट पेपर में दे रहे हैं। वैसे ये क्वेश्चन एनटी अभ्यास का और शानदार है, इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। क्या है ध्यान से देखिएगा, एक इंडक्टर है, आप जानते हैं इंडक्टर को, एंड इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर एंड इट इज ऑफ 1 हेनरी। तो 1 हेनरी का एक इंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है कितनी, 2 एम्पियर। और अब हम इसे क्या करना चाहते हैं, हम इसे स्विच ऑफ करना चाहते हैं। जैसे होता है ना यार, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और आपके पास ऑन ऑफ स्विच है, तो आप उस ऑन ऑफ स्विच से उसको ऑन भी करते हैं और ऑफ भी करते हैं। तो ये स्विच ऑन है इस समय, है ना, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, 1 हेनरी इसका वैल्यू है, ये एक इंडक्टर है और मैं इसे स्विच ऑफ करना चाहता हूं। तो स्विच ऑफ करूंगा तो स्पार्किंग होगी, आप जानते हैं उसको मैं अभी समझा भी दूंगा। तो उस स्पार्किंग को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द स्पार्किंग, आप क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। और वो कैपेसिटर क्या कर सकता है, वो कैपेसिटर 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बर्दाश्त कर सकता है। इट कैन विदस्टैंड 400 वोल्ट। इज दैट क्लियर? 400 वोल्ट से ज्यादा नहीं, 400 वोल्ट से ज्यादा नहीं। तो मैंने क्या बताया कि जब इस इंडक्टर को आप स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो स्पार्किंग होगी, और इस स्पार्किंग को रोकने के लिए हम एक कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। और ये जो कैपेसिटर है वो 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या कर सकता है, विदस्टैंड कर सकता है, वरना इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा 400 वोल्ट से ज्यादा पर। तो आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं। तो ये पूछ रहा है दैट इसके लिए इस कैपेसिटर का लीस्ट कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द लीस्ट कैपेसिटेंस। आपके सी की वैल्यू कौन सी, मिनिमम, कि मैं कितना मिनिमम कैपेसिटी का, कैपेसिटेंस का कैपेसिटर यूज करूं ताकि मेरा काम आसानी से हो जाए और स्पार्किंग ना हो, ताकि आग वाग ना लगे यार, और कुछ नहीं। जैसे अभी आग लगी हुई ना कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अब क्या क्या लोग हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाने वाले लोग क्या क्या कर रहे हैं, सोच के अफसोस होता है। पर फोकस अपना सिर्फ यहां रखिए। हाँ, सी का मिनिमम वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस टू स्विच ऑफ इट, एंड स्विच ऑफ भी करना है कैसे, हमें सावधानी पूर्वक, दुर्घटना ना हो, ताकि कब नहीं होगी दुर्घटना, जब स्पार्किंग ना हो, ठीक है। अब कंसेप्ट समझ लीजिए, रेजिस्टेंस है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आप ओम में मेजर करते हैं इसको। ये इंडक्टेंस है, हेनरी में मेजर करते हैं ऐसा सिस्टम में, और कैपेसिटेंस को फेरेड में मेजर करते हैं ना, इनमें डिफरेंस है। ये अलोंग द एक्सिस क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और ये अलोंग द, जिसे कहते हैं विद इन इटसेल्फ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों प्लेट से बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और ये भी एनर्जी स्टोर कर सकता है, ये भी एनर्जी स्टोर कर सकता है। इट कैन स्टोर द एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, इट कैन स्टोर द एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एनर्जी को स्टोर नहीं करता बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि विद इन दैट, इसके अंदर ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो एनर्जी स्टोर होती है, ये यदि आप स्विच ऑफ करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अभी मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखना, कि इसको स्विच ऑफ करने से स्पार्किंग क्यों हो रही है, ये समझना पड़ेगा। और मैंने फिर प्रॉब्लम बता रखी नीट के बच्चों की कि वो समझना नहीं चाहते, रटना चाहते हैं। पर डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे हैं, आप नहीं रट रहे हैं, मुझे पता है, आप तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या करते हैं आप, यार ये एक इंडक्टर है, इसमें करंट कितना जा रहा है, आई। इसको यदि अपन स्विच ऑफ करेंगे तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, कितना, -LdI/dt। अब स्विच ऑफ करने का मतलब है करंट 2 एम्पियर से कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। फाइनल करंट कितनी हो गई, 0। इनिशियल करंट कितनी हो गई, 2। तो डेल्टा आई आ जाएगा आपके पास, 0 - 2 2, तो डेल्टा आई भी आ जाएगा। पर कितनी देर में स्विच ऑफ कर रहे हो ये तो दे ही नहीं रखा। और डेल्टा टी यदि तुम्हारे पास नहीं है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल भी नहीं पाओगे। तो ये मेथड तुम्हारा क्या हो गया, बेकार हो गया, फंस गए तुम। इसी पैटर्न पे जाते हैं सबके सब बच्चे, मुझे पता है अच्छी तरह से।
लेकिन अब यदि कंसेप्ट को समझो कि भाई ये काम नहीं कर रही है चीज, तो भाई मैंने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। अरे भाई जब इसमें करंट जा रहा था आई, ठीक है, और इसका इंडक्टेंस कितना यहां शो कर रहा हूं, इंडक्टेंस है एल, करंट कितना जा रहा है इसमें आई, तो इस समय इसके पास स्टोर्ड एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर। जब तक स्विच ऑफ नहीं करोगे तब तक तो स्टोर्ड है मजे से, लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ करोगे, करंट को जीरो करोगे, तो अब कोई एनर्जी रहेगी नहीं। तो जो ये स्टोर्ड एनर्जी थी ये जाएगी कहां? ये स्टोर्ड एनर्जी स्पार्क करती है, आग लगती है इसकी वजह से। तो आपके कैपेसिटर को और इंडक्टर को दोनों को स्विच ऑन करना या स्विच ऑफ करना आसान नहीं है। तो मैंने क्या किया, आपको कहा कि ये हाफ एल आई स्क्वायर की जो एनर्जी स्टोर्ड है, यदि मैं इस एनर्जी को ट्रांसफर कर दूं किस पर, कैपेसिटर पे, तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्टोर्ड एनर्जी को ये क्या कर लेगा, ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा। एग्रीड? तो कुछ नहीं करना है आपको, ये हाफ एल आई स्क्वायर की जो एनर्जी है वो किसमें, अब यहां स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है आपका, ये पोटेंशियल डिफरेंस सबको फॉर्मूले मालूम है ये वाले। और कैपेसिटेंस यहाँ दिक्कत ये है सर, फॉर्मूले तो सारे याद कर लेते हैं बार बार, लेकिन कहाँ यूज करना है। तो ये स्टोर्ड एनर्जी आपकी हाफ सी वी स्क्वायर। और ये भी पता है आपको कि वी की वैल्यू कितनी जानी चाहिए, मैक्सिमम 400 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये कितना विदस्टैंड कर सकता है, कितना बर्दाश्त कर सकता है, 400 वोल्ट। ये स्टोर्ड एनर्जी यहां चली जाए ताकि स्पार्किंग नहीं हो। तो मैंने हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर किया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया आपका। अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है, दैट इज एल आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। एल की वैल्यू आपको पता है, आई की वैल्यू आपको पता है, ये रही 2 एम्पियर, एल 1 हेनरी, और वी की वैल्यू भी आपको पता है, ये रहा 400 वोल्ट। पर फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स, इसलिए ध्यान रखना। L इज इक्वल्स टू 1 हेनरी, एसआई सिस्टम, एम्पियर 2, वो भी एसआई सिस्टम स्क्वायर किया अपॉन। अब ये क्या होता है, 2 का स्क्वायर से तुम 4 को कैंसिल कर देते हो और भूल जाते हो कि 400 का भी स्क्वायर होना था, भूल जाते हो कि 400 का स्क्वायर भी होना था, है ना। पर मत भूलना। तो आपने कहा सर ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, 10 की पावर ये 2 है तो 4 हो जाएगी, और 16 जब 4 से काटोगे तो 4 बचेगा। 1/4 होता है 0.25, और 10⁻⁻4 ऊपर गया, इसको लिखोगे 25 इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 का मतलब माइक्रो, तो आपका हो गया 25 माइक्रो फैरड, और ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा और काम करना, इसने कहा है कि लीस्ट कैपेसिटेंस मिनिमम, तो आपको पता है कि इस समय ये जो V है आपका, ये भी मैक्सिमम है। अरे यार ये 400 वोल्ट तक विदस्टैंड कर सकता है ना, मतलब इसका ब्रेकडाउन 100 वोल्ट लगाओगे तो नहीं होगा, 200 वोल्ट लगाओगे, सेफ है ये। अप टू 400 सेफ है, अप टू 400 वोल्ट सेफ है। तो आपने इस V की वैल्यू क्या ले ली, अरे भाई किसी को कहा कि मेरे पास 400 लीटर का एक वेसल है, तो 200 लीटर पानी तो आ ही सकता है ना उसमें, 250 लीटर आ सकता है, 300 लीटर भी आ सकता है, मैक्सिमम कितना 400 से ज्यादा भरोगे तो फिर ओवरफ्लो के नीचे आएगा। ये भी 400 से ज्यादा अप्लाई करोगे, मैक्सिमम 400। तो जब V मैक्सिमम होगा तब C क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तब लिख रहा हूं यहां पे कि भाई एक एक चीज को समझो। तब मैंने इसको सॉल्व तो कर दिया आपके लिए, पर समझाया कि हाँ ध्यान रखना। तो आपको एल आई स्क्वायर, और इस समय V क्या लगाया आपने, मैक्सिमम, और V मैक्सिमम कितना था 400 वोल्ट। अब आप मैक्सिमम से डिवाइड करोगे तो C क्या आ जाएगा आपके पास में, मिनिमम आ जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू 400 थी। सही पूरा कैलकुलेशन करके 25 माइक्रोफेरेड इज द आंसर। तो आपको ये पता लग गया, एक तो यूनिट्स पे क्वेश्चन आता है वो कर दीजिएगा आप सबके सब लोग, है ना। और ध्यान रखिएगा कि ये एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। और जब भी इंडक्टर को स्विच ऑफ करना होता है तो उसकी स्टोर्ड एनर्जी को वो क्या करती है, स्पार्किंग करती है यार। तो उसको बचाने के लिए उसके साथ एक कैपेसिटर लगा होता है, उसको स्विच ऑन करते हैं। तो इसको ऑफ करने के लिए इस कैपेसिटर को ऑन करना पड़ता है, ताकि इसकी जो एनर्जी है वो यहां चली जाए। क्लियर हो गया। और V मैक्सिमम है तो C अपने आप क्या आ गया, मिनिमम आ गया। बस पढ़ते रहिए यार, कमाल करते रहिए।